आप देखो दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों, वो जिसका था इंतज़ार वो शाहकार हो गया। मेला लग गया भाई, मेला लग गया। अब इंडिया ने अपना जो है अटैक कर दिया पाकिस्तान पर। तो प्रशांत की वीडियो इंडियन मिसाइल हिट पाकिस्तान। चलो पहले वीडियो देख लेते हो, बाद में थोड़ी दिलचस्प बनाएंगे पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम की। देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। ये है पाकिस्तान का पंजाब बहावलपुर इलाका, और अब देखोगे यहाँ पे कि भारत के मिसाइल ने यहाँ पर क्या किया है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आज के समय पाकिस्तान से इमर्ज हो रही हैं जो ऑथेंटिकेटेड वीडियोस हैं, जो जेन्युइन वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियोस, यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये जो दृश्य है पाकिस्तान से, अगेन आज के समय इंटरनेट, फोन वगैरह सबके पास है। मैं वैसे ये बता दूं, भारत ने 9 स्ट्राइक्स किए हैं पाकिस्तान को। जी हाँ, 8 लोकेशंस पर 9 स्ट्राइक्स किए हैं। मिसाइल से अटैक किया है, बताया जा रहा है। जो कामाकाजे ड्रोन्स होते हैं, लॉयटरिंग म्यूनिशन सुसाइड ड्रोन्स, उनसे भी यहाँ पे अटैक किया है। और पाकिस्तान की सरकार ने इन सब अटैक्स को ढकने की बहुत कोशिश करी, ब्लैकआउट कर दिया काफी जगह, इंटरनेट भी कट कर दिया, मगर कुछ वीडियोस सामने आ ही गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे। हाँ, देखना वहां कैसे आ रही है वहां पे। अभी वीडियो क्या जो भी नहीं होगी नाउ रात को 2 बजे भारतीय सेना ने इसके बाद ट्वीट करी और देश को यह बताया, ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हो चुका है। और यह है वो अनाउंसमेंट भारतीय सेना की जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे। जस्टिस इज सर्व्ड, न्याय फाइनली डिलीवर किया गया है। 22 अप्रैल को, आज से 14 दिन पहले, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे सिविलियंस को मारा, कई महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया। और अब 14 दिन के बाद, मैंने वैसे आपको बताया था, देखो इंडिया पक्का रिस्पॉन्ड करेगा। और मैंने आपको डेट्स भी बताई थी कि उरी पे जब हमला हुआ था 2016 में, 10 दिन में रिटेलिएशन हुई थी। पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद रिटेलिएशन हुई 12 दिन बाद। और इस बार जो पहलगाम हमला हुआ है, उसकी रिटेलिएशन भारत ने करी है 14 दिन के अंदर अंदर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बताया जा रहा है पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं। और अब हमने देखा है कि जो पहलगाम में मैसेकर हुआ था, उसका जवाब भारत ने 14 डेज बाद किया है, 14 दिन बाद। पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम संभाल नहीं पाया इंडियन मिसाइल्स को। रफाल फाइटर जेट्स का यूज किया गया है, ड्रोन्स का यूज किया गया है। और मुझको यहां पर एक बात बोलनी पड़ेगी, थैंक गॉड हमने पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रखा है, नहीं तो ये लोग आज के समय अपने बचे कुचे अकाउंट से इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हामिद मीर, ये पाकिस्तान का सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, ये ट्वीट करता है, अपने आप कहानियां बनानी इन्होंने स्टार्ट कर दी। मैंने आपको बताया था ये लोग ऐसा करेंगे, कोई फोटो ले लेंगे 2021-22 की, 2014-15 की, वो डाल देंगे और क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे, देखो हमने रफाल फाइटर जेट या भारत का कोई हमने फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया। इधर हामिद मीर कहता है कि जी डॉग फाइट हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के बीच में, और एक इंडियन फाइटर जेट नीचे यहाँ पे शूट डाउन कर दिया। जबकि ये कोई भी कह देगा ये फोटो पुरानी है। 2021 में एक मिग 21 क्रैश हुआ था भारत के पंजाब में, मोगा की फोटो है। ऐसी जो फोटोज हैं, ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड वरिष्ठ जर्नलिस्ट उठाकर इस तरीके से फेक न्यूज फैला रहे हैं। और सबसे फनी बात पता है क्या है? पाकिस्तान की सरकार ने खुद, जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल अभी के लिए एक इस पे स्टेटमेंट दी है, वहां पर पाकिस्तान खुद क्लेम कर रहा है कि कोई भी इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान के एयर स्पेस में नहीं गया। मिसाइल्स भारत के पास आज के समय इतने अत्याधुनिक है कि भारत की धरती पर ही रहकर ये सारे मिसाइल्स फायर किए गए। और 9 लोकेशन जो है पाकिस्तान की, वहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये बात देखिए, पाकिस्तान की सरकार खुद एडमिट कर रही है। जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये वेरीफाइड ऑफिशियल सोर्सेज से है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट पुट आउट करी है। यहां पे आप देख पाओगे, पहली ही लाइन में ये लोग कहते हैं कि जी ब्लेटेंट एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है भारत ने। भारत की वायुसेना वाइल रिमेनिंग विद इन इंडियन एयर स्पेस। देखो यहां पे हुआ क्या है, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल भी लगता है कि क्रॉस करी नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल से ही जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, उसके अलावा हैमर मिसाइल भी ये हमने यूज किए हैं। और पाकिस्तान की 8 लोकेशंस पर 9 स्ट्राइक्स किए हैं।
इनमें जो मेन लोकेशंस हैं 2 पीओके में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कोटली एरिया है और मुजफ्फराबाद, यहां पर हमने मिसाइल से अटैक किया है। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो पंजाब स्टेट है वहां पे बहावलपुर इलाका है, यहां पर देखो इनके कई टेरर कैंप्स थे, कई आतंकवादी यहां पे ये लोग प्रोड्यूस करते थे, इसको भी हमने अटैक किया है। तो पहली बात तो देखिए, भारत के जो फाइटर जेट्स हैं ये पाकिस्तान में गए ही नहीं। तो कोई भी पाकिस्तानी यहां पर क्लेम कर रहा है पुरानी फोटोज वीडियोज उठाकर कि इंडिया का फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया, हमने ये कर दिया, ये फेक न्यूज है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उल्टा अभी मैं बहुत सारी न्यूज फॉलो कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी लग रही है कि भारत ने पाकिस्तान का JF-17 थंडर शूट डाउन कर लिया है। इंडिया की तरफ से प्रॉपर जो जानकारी है, प्रॉपर डिटेल्स इस ऑपरेशन की, ये 10 बजे आएगी। ठीक है, तो अभी ये वीडियो मैं आपके लिए सुबह 8 बजे ही अपलोड कर रहा हूं। 2-3 घंटे बाद जो इंडियन मिलिट्री की तरफ से ऑफिशियल डिटेल सामने आएगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। बट अभी हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिएक्शन देखें तो इनके प्रधानमंत्री ने ट्वीट करी है और लिटरली कहा है कि जो ये अटैक किया है भारत ने, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। यहां पे आप देख पाओगे, दिस हिनियस एक्ट ऑफ अग्रेशन विल नॉट गो अनपनिश्ड। पाकिस्तान इसका रिप्लाई करेगा, ये अपने हिसाब से, जब इनको ठीक लगेगा तब ये लोग रिप्लाई करेंगे। तो अगेन देखो, यहां पे मैं वैसे आपको ये बता दूं, भारत ने पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट बुरी तरीके से किया है। अभी जो डिटेल्स हैं इस ऑपरेशन की, कि कौन सा मिसाइल यूज किया, क्या ब्रह्मोस मिसाइल यूज किया था, क्या स्कैल्प मिसाइल यूज किया था, कुछ यही बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना का भी यहां पर रोल था। जो पंजाब में स्ट्राइक किया है वहां पर लॉइटरिंग म्यूनिशन भारतीय नौसेना की तरफ से भेजा गया था। तो प्रॉपरली हमने जो भी टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान में, इनको टारगेट किया है। बताया जा रहा है 50-60 से ऊपर आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स यहां पर यह क्लेम कर रहा है इनके सिविलियंस मारे गए हैं, कई इनके सिविलियंस यहां पर बुरी तरीके से इंजर भी हुए हैं, यह पाकिस्तान का क्लेम है। बट एक बात तो क्लियर है, आसिम मुनीर के लिए जीना बहुत ही जरा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपको यहां पर समझना होगा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को पता है इनकी आर्मी करप्शन करती है, इनकी आर्मी टोटल बजट का बहुत सारा हिस्सा अपने पास रख लेती है। लोग कुछ हद तक चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो मान के चलते हैं कि जी देखो, इंडिया से तो कम से कम हमारी आर्मी बचा कर रखेगी हमको। इवन दो आधा देश इनका टूट चुका है 1971 में, फिर भी इनके लोग मानते हैं कि ठीक है, आर्मी के पास पावर होनी चाहिए। बट अब आसिम मुनीर के अंडर ये मिसाइल इस तरीके से बरसेंगे पाकिस्तान पर, आम आदमी इनके मोबाइल से कैप्चर कर रहा है वीडियो, भाग रहे हैं लोग। पाकिस्तान में लोग आज के समय जेन्युइनली फियर में है कि इंडिया अब इसके बाद आगे क्या करेगा और इंडिया क्या क्या कर सकता है। अगर फुल स्केल वॉर हो गई, इंडिया के पास कई गुना ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पीछे यूएस खड़ा है, रशिया खड़ा है। लंबी वॉर में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हम दे देंगे यहाँ पे। तो पाकिस्तान के लोग फुल स्केल वॉर चाहते नहीं है। तो आसिम मुनीर बहुत बड़ा फंस गया है यहाँ पे कि क्या करेगा वो। ऐसे केस में देखो, उम्मीद मेरी यही है कि आसिम मुनीर कोई बहुत ज्यादा उल्टा सीधा डिसीजन ना ले। इंडिया की साइड से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये करी गई है कि हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया। हमारा टारगेट सिर्फ वो आतंकवादी थे जिन्होंने प्लान किया था पहलगाम आतंकवादी हमला। ये भारत सरकार की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, रक्षा मंत्रालय की। ये जो हमने स्ट्राइक किया है, ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, उसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है, आर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। हम ज्यादा एस्केलेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि इसके बाद बात और ज्यादा आगे बढ़े। इंडिया कैटेगोरिकली यहां पर कह रहा है कि नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट की है कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रिसाइज तरीके से हमने अटैक किया है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से। जो वो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, सीधा उन्हीं को अटैक किया है। और इसकी अभी एक डिटेल्ड ब्रीफिंग आनी है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हमने बेसिकली किया है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की सरकार भी एक मीटिंग करेगी 10 बजे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे आसिम मुनीर एक ब्लंडर करके मानेगा। मुझे लगता नहीं है कि जो ये इंडियन गवर्नमेंट की बात है यहाँ पर कि हमारा अटैक नॉन एस्केलेटरी नेचर है, आसिम मुनीर को समझ में आएगी। ये कुछ ना कुछ फिर से करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान का और नुकसान करवाएगा। खैर, अभी इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, आज ही आएगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड लाता रहूंगा। तब तक के लिए पाकिस्तान के जो ये टूटे फूटे ये हैंडल्स हैं जहां से ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, इनका यकीन मत करिए। ऑफिशियल वेरीफाइड सोर्सेज में जो बात बोली जा रही है
उसको ही सर्कुलेट करिए, उसको ही दोस्तों यारों को बताइए। यहाँ पे आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो जेन्युइन सोर्स है उसी के बेसिस पर न्यूज आगे फॉरवर्ड करिएगा, और ये सब आप लोगों की ड्यूटी है, एंड आई एम श्योर आप लोग इस ड्यूटी को प्रॉपरली निभाएंगे। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में चाय चाय बैं बैं थी, इंडिया हमला नहीं कर रहा, इंडिया हम तैयार बैठे, हम सूट सिलवा कर बैठे, हमने ये कर लिया। अब हुन आराम है, आप सबको सुख का सांस आ गया होगा। आप भी इंडिया ने एक किस्म का क्या कहते तुन दिया, तुन इसलिए दे दिया कि आपका डिफेंस सिस्टम किधर था, आपका डिफेंस किधर है। इंडिया ने जो किया अपनी धरती में रह कर मिसाइल मारे, आपसे एक मिसाइल भी नहीं रोका गया। ये आपका सिस्टम, ये आपकी तैयारी थी। आप मार के देखें, S-400 खड़ा है सामने। रहमतुल्लाह बोलो। नहीं वे ये तो मैं भी समझता हूँ कि बहुत बड़ा फेलियर है अगर मतलब कि आर्मी ने उसको जानबूझकर नहीं रोका या उनके पास जानबूझकर किसका दिल करता है जानबूझकर नहीं रोकने का। मेरा मतलब है कि मतलब कोई रोकने की कैपेबिलिटी नहीं थी या जो भी है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। तो मसला ये है कि या तो ये भी किसी वजह से ऐसा किया होगा हिट करने के। ज़ाहिर बात अगर इंडिया हिट करता है तो पाकिस्तान में कुछ डैमेज होता है तो उसके बाद ही पाकिस्तान फिर रिप्लाई करेगा ना। रिप्लाई करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई जवाब होना जरूरी। तो अब ये बहुत बड़ा एक विवाद बन चुका है, शायद इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर वाकई पाकिस्तान ने जो है उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। तो इस फेलियर को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी सोचो, मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, साफ्टी नाम, हामिद मीर, टॉप 10 में बल्कि टॉप 5 में आता है वो। उसने ये झूठी कहानी लगा दी जो 2021-22 की है, जो उनका क्रैश हुआ था, उसकी तस्वीरें उठा कर लगा के कह दिया ये तो भला हो इंडिया के बैन किया हुआ है और पता नहीं क्या क्या फेक न्यूज़ फैलाते। उन्होंने 2 मिनट लगाए हैं और दिखा दिया ये तो 2021 का क्रैश हमारा जहाज़ था। मैं देख रहा था आज सुबह ही, ज़ाहिर बात मैं 3 बजे उठा हूँ तो उसका तो ये हमला हो चुका था, मैं 3:30 बजे से। तो उस वक्त न्यूज़ सुनी तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक न्यूज़ एंकर है, वो लाइव था, मंसूर अली खान। तो वो बता रहा था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज़ राफेल गिरा दिए। ये हामिद मीर ने सिर्फ एक कहा है, वो कह रहा था 5 राफेल। मैंने न्यूज़ में सुना उन्होंने कहा कि 2 जो है वो गिराया है। झूठ पे झूठ ना, इनसे यार मजाक होता नहीं, इन्होंने जहाज क्या गिराने हैं, मजाक रोक लिए। शर्मिंदगी वाली बात है कि भाई इंडिया ने 5 मेरे ख्याल में जो मजाइल हैं वो दागे हैं, लेकिन उनमें से एक जो है ना वो तो परेशान बता रहे हैं 8 जगहों पर 9 स्ट्राइक्स की हैं। 9 जगह पे किए ना। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे कहने इदारों के लिए कि जो कह रहे थे कि भाई हम तैयार हैं, तो ये तैयारी है। हालांकि देख लें जब इजराइल है उस पर इतना बड़ा अटैक जो किया जाता है, ईरान की तरफ से किया जाता है, हमास की तरफ से किया जाता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो उनका वो 90% से ज़्यादा उसने भाई उसको निकाम बनाया, कुछ जो है वहाँ पे गिरे। लेकिन यहाँ पे तो एक भी नहीं है, उसको भी डिटेक्ट नहीं किया गया, रोका नहीं गया। तो ये हालत है हमारे सिस्टम भाई, रोक नहीं सके। हमारी कह लें कि अभी तो उन्होंने ये भी नहीं क्लियर कहा कि भाई बरामूस के जरिए या किसके जरिए हमने ये हमला किया है। तो हैरत वाली बात है यार, ऐसा सिस्टम होना चाहिए था या आप नहीं सिस्टम तो होगा ये, तो फिर क्यों नहीं डिटेक्ट किया गया ये कि करवाना था। तुम्हें वजह बताई है, अगर पाकिस्तान सो रहे थे नहीं जो है वो लॉस ना होता, सो रहे थे, आपको पता नहीं कि जब जिस वक्त हमला हुआ उसके तकरीबन ठीक मतलब कुछ टाइम बाद जो है वो अपनी एयरफोर्स की आपको यहाँ पर हमारे एमरजेंसी ला की सारी बात है। तो मैं रात को उस वक्त सोया नहीं था, हमारा यहाँ पर कुछ काम था मैं, तो तकरीबन जो है ना ये 12 बजे की बात है, 12:30 उस वक्त हमारे यहाँ के इधर कभी भी एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स है ना
वो इतना बहुत कम आते अच्छा, हैं। मुझे भी लेकिन इंडिया रात को बहुत ज्यादा यहाँ इंडिया पर की कोशिश करते दलेरी हैं। पे हैरत होती है यार। अगर वो सोए कि होते तो वो कहाँ से इतनी करते? मर्द कह लें कि इतनी मर्दानगी इंडिया में है कि जब भी हमला होता है रात को ही करते हैं, दिन को क्यों नहीं करते? और भाई ये भी अपने नाम ये भी सोचने वाली बात है, हैरत वाली बात है कि रात को ही अटैक किया है उन्होंने, जो भी मिसाइल दागे रात को ही दागे, दिन को क्यों नहीं दागे? नहीं वो जो सोती अवाम पे कह लें कि अटैक रात को ही अभी किया लंदन जाता है। आया था वो दिन को याद था। दिल वो करता ही तो नहीं है चले भाई। दिन को आया था। वो अपना जो है ना इनके वजीरे पे लानत थी, उस लानत को दूर करने के लिए रात क्या को कौन सा हमला नहीं कर रहा, इस वजह से उन्होंने खाना को भी नहीं, किया। आप में बड़ी बेकरारी थी आप पाकिस्तानी में, भाई हमने ना। सूट सिलवा लिए, भंगड़े डाल रहे थे, हम तो एंजॉय कर रहे हैं जंग को। असल में पता है अब क्या? अब हुन आराम हमारी है, अवाम को हुन शऊर आराम नहीं है। है। हमारी अवाम को शऊर नहीं है। जब ये इजराइल जो है फलस्तीन पे अटैक कर रहा है तो उससे ही सबक सीखना चाहिए, क्योंकि जंग जो है ना ये कोई खुशी का माहौल नहीं है। जब जंग होती है तो दोनों तरफ से बर्बादी होती है, चाहे वो एक ताकतवर अब कंट्री पाकिस्तान क्यों ना क्या हो। करेगा? पाकिस्तान जाहिर सी बात है रिटेलिएट करेगा, कन्फर्म बात है करेगा, चाहे उसके मिसाइल वहां पे हिट करें या ना करें, लेकिन करेगा जरूर जो सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, ये फेलियर है हमारी कह लें कि हमारे अदारों का कि उन्होंने डिफेंस सिस्टम भी इतना तगड़ा नहीं लगाया हुआ कि उनका चले। अगर होता भी तो एक आध जो मिसाइल है ना वो लाजमी जो है ना उसको रोकते, लेकिन ये जितने भी उन्होंने हिट किए हैं वो अपने अपने टारगेट को उन्होंने भी हिट किया है। ये गलत बात है, ये एक सवालिया निशान है हमारे इदारों पर। और दूसरी बात मैं यही उठाऊंगा कि भाई इंडिया ने रात को क्यों हमला करता है, दिन को क्या होता है इसको? रात को भी सभी सो रहे होंगे, जनता सो रही होगी। ये कौन सा क्वेश्चन है? हमला होता है जब मर्जी करते हैं। नहीं, जब मर्जी क्या आपसे पूछ के करना नहीं, मेरी बात तो सुनो नहीं, आपसे पूछ के करना नहीं हमसे मैं ये नहीं कहता कि हमसे पूछ कौन के कहता करें, दिन को लेकिन हमला? रात को कंट्रीज करती है जो कौन लड़कियां कंट्री करती है? रशिया हमास वालों ने किया था, दिन दहाड़े किया था। अपना हाँ, इसराइल में दिन दहाड़े घुसे थे, बिल्कुल। उनके पास वो जदीद आलात भी नहीं थे, जदीद असला भी नहीं अल्लाह था। मेरी तौबा, ये तो वही बात होगी, हाथ ना पहुंचे थू कर दी। नहीं हम ये नहीं कहते कि हाथ ना पहुंचे थू कर हम दी। ये नहीं भाई कहते कि अब भाई हमला हो गया, हिट हो हमला गया, हो और गया। रात को क्यों किया? यार ये कौन सा पॉइंट है? रात को तो भाई आप रात को क्या कर रहे थे? आप रात को जो आपकी आर्मी के बंदे अपनी जनानियों के चड्डों में सो रहे थे, क्या किधर थे? रात को करें दिन को करें, तैयार होना चाहिए था उनको। नहीं रात को क्या है कि समझ नहीं आती इस बात की। मुझे नहीं रात समझ को आ रही कि गुस्सा आप नहीं ये करते कौन हैं। सा पॉइंट है कि रात को क्यों किया? तो रात को कौन सी रात को तो और जंगे रात ये को नहीं तो देखती, रात को ये नहीं कोई देखती चोरी जंगे। करता तो चोर रात को ही करते हैं, दिन को कौन करता है? जंगे ये नहीं देखी जाती कि रात को होती वो तो 24 घंटे जो होती है। अटैक हुआ है, जो भाई, मिसाइल दागे गए हैं, बात ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा इसमें हमारे इदारों का फेलियर है कि उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन रात वाला जो सिस्टम है इस पे हैरत होती है यार मैंने पहले नहीं कहा कि इंडिया ने भी जो है ना वो अब लानत को दूर करने खाना के पूरी लिए हाँ तो नहीं खाना की। पूरी की है, और पाकिस्तान भी जो करेगा, लेकिन अब अब पाकिस्तान की दोनों मजबूरी तरफ से बन जाएगी। रियल न्यूज जो है ना उसकी समझ नहीं आ रही। उन्होंने बोला भाई इतने हमने हिट कर दिए हैं, इतने दहशतगर्द मारे गए। इन्होंने कहा कहना है कि भाई हाँ, मैं तो ये न्यूज सुनी है कि एक बच्चा और एक औरत जो है ना वो भावलपुर में मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, और एक मस्जिद जो है वो लाहौर में शहीद सुबान के क्या मस्जिद उसका नाम है, उसको शहीद किया गया है। तो ये न्यूज जो है ना ऐसी देखने को मिलती है। मैं यहाँ बताऊं- प्रशांत सर कह रहा है कि भाई 50-60 जो दहशतगर्द है वो मारा गया। सबूत नहीं दिया, झूठ बोला प्रशांत भी झूठ बोल रहा है। सबूत देने थे। सब यहाँ आप जबानी कलाम में थोड़ा होता है कि भाई बंदा जुबानी कलाम में नहीं होता। यहाँ प्रशांत सर भी झूठ बोल रहा, मैं कंडेम करूंगा। सबूत किधर है? जो 300 मारा था उसका सबूत किधर है? ऐसा झूठ मत आप भी फैलाएं, आप भी काफी झूठ फैलाते हैं। आप एक अच्छे मेंटोर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन आप अगर फेक न्यूज फैलाएंगे तो फिर अब ये आप- वीडियो जो उनके पास चली गई है, ये जो मिसाइल भेंट करने की वीडियो है, वो गाड़ी फिर में बंदा इनको जा रहा किसने है। बताया कि 50-60 दहशतगर्द मारे गए? तो यही बात सोचने वाली है ना। अब वो वीडियो जो है हिट होने वाली जो है वो उसके पास जो चलेगी, लेकिन प्रूफ हिट वीडियो ये उसके मुताबिक ना वो कोई टारगेट पर लगी है, वो आम शहरी आबादियों में आकर लगी। ये बात भी साबित होगी वीडियो से। वीडियो साबित हो रही है, जो वीडियो बना रहे लोग गाड़ियों में मतलब शहर में मौजूद है शहर लोग, में। तो शहर में आकर हिट किया है। यानी कि
आबादी में हिट किया है, ये भी फेक न्यूज़ है कि हमने दहशतगर्द मार दिए, ये भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और पाकिस्तान भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि हमने 5 राफेल गिरा दिए। ये तो झूठ है, 5 तो नहीं हो सकता, अगर हुआ भी तो कोई एक आध होगा, इतनी जल्दी अभी जो चलें, है अब पाकिस्तान का जवाब क्या होता है? मैं तो कहता हूँ, मैं सच्ची कहूँगा, दिल से कह रहा हूँ, दिल में हाथ रख कर कह रहा हूँ, ये खिच खिच छिक छिक खत्म होनी चाहिए। कि पाकिस्तान कितने न्यूक्लियर 170 है, सारे फेंक दे, उनके पास 172 और इनके पास वो भी फेंक दे। ये जान छूटे, ये ड्रामेबाजी है गवर्नमेंट्स की। हम तो पहले तबाह है। मैं कहता हूँ कसम, मैं अगर होता इसमें पॉलिसी मेकर, मैंने कहना था चलो जी जाओ सारे एटम बम इंडिया के ऊपर सारे के सारे लेने चाहिए थे। जहाँ छुटती उनकी बीमारी भी, हर रोज ड्रामेबाजी बनी हुई है, दहशतगर्द आ रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, ये नूरा किस्ती है, हम तैयार हैं, ये है वो। एटम बम गिराओ, जान छुड़ाओ, कमरों में जाओ, अपनी आत्मा को शांति दो सुकून से। क्या ये ड्रामेबाजी चल रही है? तो बच गया तो बच गया। अब पहले वो तैयारी कर रहे थे कि भाई हम जो है ना जवाब इसका देंगे, तो अब हमारे वाले हैं जो वो ये ड्रामेबाजी बंद हो, भरपूर जो है ना जवाब देंगे इसका। आप देखते हैं क्या जवाब होता है। आप पता लेकिन भाई उनके पास S-400 है, कोई नहीं लगना है आपका मिसाइल, ना आपका कोई उधर जाना है फाइटर जेट, और ना ही कोई आपका मिसाइल लगना है। ये जेब में रखना, ये S-400 वो है जो रशिया का सबसे एडवांस, दुनिया का एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जिसके सामने सारे मिसाइल भीगी बिल्ली हैं। चले देखेंगे, पता चलेगा अभी क्या होता है। अब ये भी करेंगे कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा इंडिया को भी और पाकिस्तान वालों को भी। ये अपनी आवाम को कैसे लेकिन पाकिस्तानी की चाय चाय बैम में अब बंद होगी। इंडिया हमला नहीं कर रहा, इंडिया किधर गया? मोदी सो गए हो, ये हो गया, वो हो गया, अब हराम आ गया। चलें खैर, मिलते ऑपरेशन हैं, सिंदूर जो है सक्सेसफुली मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।